हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये कैसा टेंस होता है, इसमें हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और किस तरीके के सेंटेंस इनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, उन्हें किस तरीके से बनाना है। तो इस टेंस पर तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा जैसे इस पिछले वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस के बारे में प्रैक्टिस करवाई थी, उनके बारे में भी कुछ बताया था। कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में भी हमने सीखा था, प्रैक्टिस भी की थी हमने। और उसके अलावा एक सेल के यूज के बारे में भी हमने सीखा था कि सेल का यूज किस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर किया जाता है। तो कुल मिलाकर 3-4 तरह की स्ट्रक्चर्स हमने सीख ली हैं और मैंने बताया भी था कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यानी एक वर्ब का एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया था, अब आपको और जैसे डेली 3 या 4 वर्ब आप नई वर्ब लें, इससे आपको वर्ब भी याद हो जाएंगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो भी आपको याद करनी है। फिर उन सभी वर्ब्स को आपको इन स्ट्रक्चर्स में ढालना है, प्रैक्टिस करनी है। और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बाद में आपको स्ट्रक्चर्स देखनी ना पड़े, ऑटोमेटिक दिमाग में हिंदी में जब सेंटेंस आए उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते चले जाएं। तो इसके बाद में जैसे आगे हम वो करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी करेंगे, यानी टेंस की जितनी भी सेंटेंस हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं और इनके अलावा भी और जो जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स मेरे सामने आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम उन पर प्रैक्टिस करेंगे और हम हमारी प्रैक्टिस को दोहराते चले जाएंगे। और इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आने वाले समय में जब भी हम इतनी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी कि फिर कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आए हिंदी में तो हम उसे ईजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए। प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं आपको तरीके बता सकता हूँ कि किस तरीके का यूज करके किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज जैसे एक ओवरव्यू ले लेते हैं जितना भी हमने अभी पढ़ा है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी ये जैसे आज जो वीडियो है मेरा, इससे पिछले वीडियो वो भी आप देखें। एक डेली 5 या 6 वर्ब आप नई वर्ब लें और नई वर्ब का यूज करें। आप नई वर्ब को इन्हीं स्ट्रक्चर्स में ढालने की कोशिश करें, उनकी प्रैक्टिस करें। डेली 1 घंटे आप अगर ये प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी 5 नई वर्ब ले लेते हैं और इन वर्ब को जितने भी जो भी चीज़ हमने सिखाई है, 3 या 4 वीडियो मैंने अपलोड किए, इन 4 वीडियो में जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताई हैं उन स्ट्रक्चर्स का यूज करके, उन वर्ब को उन स्ट्रक्चर्स में ढाल कर यूज करके आपको सेंटेंस बनाने और फास्ट सेंटेंस बनाने। जितना ज्यादा फास्ट हो सके, जितना ज्यादा तेज हो सके, उतना तेज आपको सेंटेंस बनाना है, ट्रांसलेशन करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले समय में आप वाकई एक शानदार इंप्रूवमेंट अपनी अंग्रेजी के अंदर, अपनी इंग्लिश के अंदर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये जैसे इसमें हिंदी में अगर हिंदी वाले वाक्यों की बात करें तो हिंदी वाले वाक्यों में अंत में ये आता है, जैसे ली है, दी है, की है, कट चुका है, चुकी है, चुके हैं। ऐसे वाक्य जो होते हैं जो इनसे एंड होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में आते हैं। फिर टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि टेंस वाले वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई ना कोई एक्शन होता है और एक्शन सब्जेक्ट करता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मतलब जब हिंदी की बात करेंगे, हिंदी वाले सेंटेंसेस की, क्योंकि हम सभी हिंदी भाषी हैं इसलिए मैं हिंदी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, दी है, की है, ऐसे लास्ट में एंडिंग होती है सेंटेंस की। तो ये सभी सेंटेंस क्या होते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। ये बात तो थी हिंदी में। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या हैव, यानी हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर स्क्रीन पर मैंने लिखी हुई हैं तो आप इन्हें अच्छी तरीके से देख लें। जैसे स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। हैज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सभी के साथ हैव का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहता है। नेगेटिव में हम नोट लगा देते हैं, इंटेरोगेटिव में हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप बोलना चाहे तो हैज नोट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है हैजंट, हैव नोट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है हैवंट। तो ये स्ट्रक्चर है 5-6 सेंटेंसेस के। WH वर्ड को अगर हम यूज करना है तो स्टार्टिंग में WH वर्ड यूज कर देंगे, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, वो आपको लिखना ही है, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। तो लगभग मिलती जुलती सी सभी की स्ट्रक्चर्स हैं और स्ट्रक्चर वैसे मैंने स्क्रीन पर लिख भी दी हैं, आप स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से देख लें। मेन काम जो है वो है हमारा प्रैक्टिस का। हमें प्रैक्टिस करनी है किस तरीके के सेंटेंस आते हैं, हिंदी में आते हैं, हमारे दिमाग में आए कि हाँ भाई ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये सेंटेंस सेल से रिलेटेड है, ये सेंटेंस ओ फॉर्मेशन से रिलेटेड है। यानी सेंटेंस आते ही ऑटोमेटिकली दिमाग वो है ट्रांसलेट कर पाए हम उस सेंटेंस को। बस यही हमें प्रैक्टिस करनी है और
खूब प्रैक्टिस करनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया, इस स्क्रीन पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि रहा है, रही है, रहे हैं अंत में आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की तो मैंने बताया था आपको ता है, ती है, ते है आते हैं। अगर हिंदी वाले वाक्य की बात करें तो वो होते हैं इंडेफिनिट टेंस। और हेल्पिंग वर्ब की बात होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, और कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर्स मैंने पिछले वीडियो में आपने देखी होंगी, स्क्रीन पर अच्छी तरीके से साफ साफ लिखी हुई हैं। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, डेली 5 वर्ब आप लीजिएगा और 5 वर्ब का यूज करना है आपको सभी स्ट्रक्चर्स में। आज 5-6 स्ट्रक्चर और ऐड हो जाएंगे उनमें, फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और 5-6 ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 50, 100, 150, 200 जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं ये बढ़ती चली जाएंगी। बस आपको क्या करना है, जब भी आप नए स्ट्रक्चर सीखो तो उस पर तो प्रैक्टिस करनी है। पिछली जितनी भी स्ट्रक्चर्स है उन पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली 1 या डेली 5 वर्ब भी अगर आप लेते हैं तो 1 महीने में आपकी 150 वर्ब हो जाएंगी। तो वर्ब का नॉलेज भी आपका बढ़ेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वो भी आपको याद करनी है। तो आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। लगभग नॉर्मल सेंटेंस जितने भी हैं, जो सेंटेंस है टेंस से रिलेटेड हैं और भी सेंटेंस है तो आप बना पाएंगे। रही बात एडिशनल जैसे फ्रेजेस की और जो एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं, एडिशनल सेंटेंसेस हैं जो हम डेली रूटीन में जो बोलते हैं, तो वो भी फिर साथ साथ आप अपने आप ही सीख जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कि आप कब कैसे क्या सीख गए। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, तो आप डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, और जब भी आपको मौका मिले जहां भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ रहा है तो एक जिज्ञासा, एक अंदर जुनून होना चाहिए कि भाई इसे कैसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये अगर जिज्ञासा आपके अंदर है, कहीं पर भी आपने कोई प्रॉब्लम फेस की कि भी सेंटेंस मुझे नहीं आ रहा, तो आप पूछिए, गूगल में डिक्शनरी में सर्च कीजिए, किसी भी इंग्लिश के जानकार को पूछिए कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये जिज्ञासा, ये जुनून है ना, ये आपके अंदर होना चाहिए अगर वाकई आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मैं एक वर्ब ले लेता हूँ। जैसे आज की इस वीडियो में आज वर्ब ले लेते हैं राइट। राइट मतलब होता है लिखना, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अब राइट का यूज करके जितने भी सेंटेंस, यानी अब तक मैंने इस सीरीज में चौथा वीडियो है, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स पर मैं सेंटेंस बनाने की कोशिश करूंगा। सुनिएगा ध्यान से आप, और आपको भी इसी तरीके से करना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, फिर आपको नई या पांच कम से कम 5 वर्ब डेली आपको यूज करनी है, नई 5 वर्ब, और फिर आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स पर प्रैक्टिस करनी है बस। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो यकीनन हम हमारी अंग्रेजी को अच्छी खासी अंग्रेजी कर लेंगे। अपनी इंग्लिश जो है एकदम शानदार इंप्रूवमेंट हम कर लेंगे अपनी इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो जैसे आज हम ले लेते हैं वर्ब राइट। अब सबसे पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे राइट का यूज करके हम बनाते हैं। जैसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे होंगे, जैसे कि मैंने एक पत्र लिखा है, या मैं एक पत्र लिख चुका हूं, चुके हैं, ऐसा भी आता है। लेकिन जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूं मैं आया हूं, मैं गया हूं, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। मैं वहां से आया हूं, मैं वहां गया हूं, है ना। तो आ चुका हूं, गया हूं, ली है, दी है, की है, ये जितने भी लास्ट में एंडिंग होती है ऐसे सेंटेंसेस की, इस तरीके वर्ड से, तो वो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो राइट का यूज करके बना लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बना रहे हैं, तो मैं एक लेटर लिख चुका हूं ना, मैंने एक लेटर लिखा है, मैं से बोलता हूं, जैसे मैंने एक लेटर लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर। मैंने एक लेटर नहीं लिखा है, आई हैवंट रिटन अ लेटर। हैव को कॉन्टेक्ट करके बोलना है नोट के साथ, तो आप बोलेंगे आई हैवंट। तो मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, आई हैवंट रिटन अ लेटर। क्या मैंने एक पत्र लिखा है, हैव आई रिटन अ लेटर। क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हैवंट आई रिटन अ लेटर। मैंने क्या लिखा है, व्हाट हैव आई रिटन अ लेटर। क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। एक का जवाब तो आप हाँ ना में दे सकते हैं, और एक का जवाब आपको हाँ डिटेल में देना होगा, यानी हाँ ना में नहीं दे सकते। तो हाँ ना में दे सकते हैं, वो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने क्या लिखा है, क्या मैंने लिखा है, तब मैं बोलूंगा हैव आई रिटन अ लेटर। क्या मैंने एक पत्र लिखा है, हैव आई रिटन अ लेटर। क्योंकि इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस से बोलता कि मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा तो आप इस सेंटेंस को WH वर्ड से बनाएंगे। अब WH वर्ड जितने भी होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं, तो उस तरीके से मैं सेंटेंस बना रहा हूं। आप सुनते जाइएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। स्ट्रक्चर स्क्रीन पर है, उन्हें देखिए अच्छी तरीके से, और फिर सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करिए। तो आप सुनिए, मैंने एक पत्र लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर। मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, आई हैवंट रिटन अ लेटर। क्या मैंने एक पत्र लिखा है, हैव आई रिटन अ लेटर। क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है, हैवंट आई रिटन अ लेटर। मैंने पत्र क्यों लिखा है, व्हाई हैव आई रिटन अ लेटर। मैंने क्या लिखा है, व्हाट हैव आई रिटन। What have I written? मैंने पत्र क्यों लिखा है, Why have I written a letter? मैंने पत्र किसे लिखा है, To whom have I written a letter? To whom have I written a letter? Okay? वह पत्र, उसने पत्र लिखा है तो he has written a letter। उस लड़की ने पत्र लिखा है, she has written a letter।
क्या उसने पत्र लिखा है, हैज ही रिटन अ लेटर, उन्होंने पत्र लिखा है, दे हैव रिटन अ लेटर, हमने पत्र लिखा है, वी हैव रिटन अ लेटर, तुमने पत्र लिखा है, यू हैव रिटन अ लेटर, क्या तुमने पत्र लिखा है, हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा है, हैवंट यू रिटन अ लेटर, तुमने क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन, तुमने पत्र क्यों लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन, तुमने पत्र क्यों लिखा है, व्हाई हैव यू रिटन अ लेटर, तुमने पत्र कैसे लिखा है, हाउ हैव यू रिटन अ लेटर, हाउ हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुमने पत्र लिखा है, हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा है, हैवंट यू रिटन अ लेटर। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने, ठीक है। और सेंटेंस किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने हैं तो ये लगभग सभी मैंने शामिल कर लिए, WH वर्ड के भी, स्ट्रक्चर्स के भी, और भी काफी सेंटेंस बन सकते हैं, एट प्रेजेंट टाइम मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी स्ट्रक्चर को मिला के यही है, सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसमें बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर इंटेरोगेटिव में हम पहले ले आएंगे, WH वर्ड में इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, और जब WH वर्ड का यूज करना है तो WH वर्ड भी हम कहाँ यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जैसे जैसे मैंने बोला कि मैंने क्या लिखा है, तो मैं बोलूंगा व्हाट हैव आई रिटन, तो व्हाट पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो ये तो थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। अब थोड़ा पीछे ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो मैं बोलूंगा मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, आरंट यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, वह क्या लिख रहा है, व्हाट इज ही राइटिंग, वह क्यों लिख रहा है, व्हाई इज ही राइटिंग, वह लेटर क्यों लिख रहा है, व्हाई इज ही राइटिंग अ लेटर, आप लेटर कैसे लिख रहे हो, हाउ आर यू राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस के बनाने, यानी रहा है, रही है, रहे, आ रहा है, और फिर जो भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का यूज करिए और स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंसेस बनाइए, घुमा फिरा कर, जितना ज्यादा तेज जल्दी आप बना सकते हैं उस तरीके से आप बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको बनाना है। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तो यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब आपको डू या डज यूज करनी है, तो आई के साथ हम डू का यूज करते हैं और डज का यूज करते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो मैं बोलूंगा मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तो मैं बोलूंगा आई डोंट राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूं, डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं, डोंट आई राइट ए लेटर। मैं पत्र क्यों लिखता हूं, व्हाई डू आई राइट ए लेटर, आप पत्र क्यों लिखते हो, व्हाई डू राइट ए लेटर, वो पत्र कैसे लिखता है, हाउ डज ही राइट ए लेटर, वो पत्र कैसे लिखता है, हाउ डज ही राइट ए लेटर, वो पत्र कब लिखता है, व्हेन डज ही राइट ए लेटर, व्हेन डज ही राइट ए लेटर, आप पत्र कब लिखते हो, व्हेन डू यू राइट ए लेटर, आप पत्र कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिखता हूं, व्हाई डू आई राइट ए लेटर। यानी सभी के सेंटेंस में ता है, ती है, ते आ रहा है, एक्शन की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है। अब किस तरीके से बनाना है वो स्ट्रक्चर्स एक बार आप देख लीजिए और फिर बार बार बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जब भी सेंटेंस आपके सामने आए तो सेंटेंस के आते ही आपके धीमे दिमाग जो है उसे ट्रांसलेट कर पाए। यही प्रैक्टिस का खेल है। अब जो सेल का मैंने आपको बताया था, सेल होते हैं ऊ फॉर्मेशन वाले वाक्यों में सेल का यूज किया जाता है। तो वो सेंटेंस जैसे राइट का वर्ब यूज करना हो, जैसे मैं बोलूंगा क्या मैं लेटर लिखूं, तो ऊ आ गया ना, तो शैल आई राइट ए लेटर, मैं लेटर क्यों लिखूं, व्हाई शैल आई राइट ए लेटर, है ना, मैं लेटर किसे लिखूं, टू हुम शैल आई राइट ए लेटर, मैं लेटर क्यों लिखूं, व्हाई शैल आई राइट ए लेटर। तो इस तरीके से ऊ वाले फॉर्मेशन जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि ऊ फॉर्मेशन वाले से रिलेट, अगर ऊ फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ रहा है तो सेल का यूज करके बनाइए। कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, आप भी प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ता है, ती है, ते से आ रहा है तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करिए, हेल्पिंग वर्ब को यूज किए, डू डज आती है, कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो इज एम आ रहा है, रहा है, रही है, रहे आते हैं ऐसे सेंटेंस, तो उनको इज एम का यूज करके आप बनाइए। परफेक्ट की बात होती है तो है जब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है बस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस you will not be able to speak English. So if you really want to learn English, if you really want to learn how to speak English fluently, definitely no doubt you will have to do a lot of practice. So प्रैक्टिस करते जाइए, मेरा तो यही कहना है। बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ, तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए दोस्तों, लग रहा होगा आपको सिंपल, लेकिन अगर आप इस चीज को यूज करते हैं तो वाकई आप अपनी इंग्लिश में एक शानदार इंप्रूवमेंट आने वाले दिनों में कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, and see you soon in next video. Till then, keep watching, keep learning, keep growing, keep smiling and keep practicing as well. Thank you so much.